नमस्कार दोस्तों, मैं पंडित दीनानाथ चौबे हाजिर हुआ हूँ आपके समक्ष एक विशेष उपाय को लेकर के। और एक ऐसे उपाय को लेकर आया हूँ जो सभी के लिए काफ़ी कारगर होगा। और दोस्तों में मैं ये बताना चाहता हूँ कि इस वर्ष 2022 में साल 2022 में अप्रैल के बाद 5 राशियों वाले की शादी पक्की है। ये मान के रहिए, ये 5 राशि की मैं जो बात करूंगा 2022 में उनकी शादी पक्की है। तो अभी लिख कर रख लीजिए कि इन 5 राशियां कौन कौन सी हैं। कुछ ही समय में आपके समक्ष इसको बताने वाला हूं। तो जी दोस्तों, मैं अब ये बताना चाहता हूं कि ये ऐसी 5 राशियां हैं जिनकी इसी वर्ष अप्रैल के बाद मैरिज होने के योग, सफल योग बन रहे हैं। क्योंकि गोचर कुंडली के अनुसार बृहस्पति की विशेष कृपा इन 5 राशियों को प्राप्त है। कहते हैं कि बृहस्पति देव की विशेष कृपा और आशीर्वाद और शुभ दृष्टि जब अपनी राशि से 7वें हाउस में जब पावरफुल होती है, यानी 7वां जो घर होता है वह शादी का घर होता है, मैरिज योग वहां बनते हैं। तो वह अगर पावरफुल हो तो इस कंडीशन में शादी होने के योग काफी प्रबल होते हैं, काफी प्रबल बन जाते हैं। आज के इस वीडियो में मैं इस वर्ष 2022 के अप्रैल में माह में के बाद ऐसी 5 राशियां बृहस्पति के शुभ प्रभाव में आएंगी और इसकी वजह से इन राशियों के जो जातक हैं, राशि वालों के मैरिज होने का योग काफी प्रबल बन जाएगा, शक्तिशाली योग बन जाएगा, जो कि इनके शादी को करवाकर ही रहेगा। उनके मैरिज के योग काफी अच्छे हो जाएंगे। अगर दोस्तों अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब, अगर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें, जिससे कि आपको यह वीडियो का सूचना सबसे पहले मिलता रहे। और साथ ही साथ हमारे वीडियो को लाइक जरूर करें और साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, जिससे सभी इसका फायदा उठा सके। और बेल आइकन को ऑल पर सेट करके रखें, जिससे आपको सूचना सर्वप्रथम प्राप्त होता रहे। जी दोस्तों, चलिए वो 5 राशियां कौन सी हैं जिस पर विशेष कृपा, बृहस्पति देव की कृपा बरसती रहेगी, इस वर्ष बरसने वाली है। बृहस्पति देव का आशीर्वाद प्राप्त होगा और उसकी वजह से मैरिज के लिए सुंदर संयोग बनाएगा। और इसी वर्ष अप्रैल माह के बाद में तो देखिए, सबसे पहली वह राशि है वृषभ राशि। ठीक है दोस्तों जी, मैं बात करने वाला हूं, उसमें सर्वप्रथम जो राशि आती है वह है वृषभ राशि। तो वृषभ राशि में का संयोग अप्रैल माह के बाद ही, इस वर्ष में 2022 में अप्रैल माह के बाद ही मैरिज होने के बहुत ही पावरफुल योग बने हुए हैं। इनकी शादी अवश्य होकर ही रहेगी। दूसरी राशि जो आती है वह है तुला राशि। जो तुला राशि वाले भाई बहन हैं उनको मैं बता दूं कि इसी वर्ष 2022 में अप्रैल माह के बाद मैरिज के लिए सुंदर योग का संयोग बन रहा है और पावरफुल योग बन रहे हैं और कंडीशन बन रही है, जिससे कि तुला राशि वालों का विवाह होकर रहेगा। मैं यह बताना चाहता हूं। जी दोस्तों, अब मैं तीसरी राशि कौन सी है वह है वृश्चिक राशि वालों। उनके लिए अप्रैल माह के बाद में 7वां हाउस भाव में बृहस्पति देव का विशेष प्रभाव होगा और वृषभ राशि के लिए अप्रैल के बाद 2022 में शादी का योग बहुत शक्तिशाली पावरफुल योग बन रहा है। तो जो वृषभ राशि वाले हैं भाइयों, तो उनका योग जो है काफी पावरफुल है। चौथी राशि जो आती है वह है मकर राशि, जिनके 7th हाउस पर विशेष एक सकारात्मक प्रभाव दिख रहा है और क्रिएट कर रहा है। जो देवगुरु बृहस्पति, उसकी वजह से मैरिज के लिए सुंदर योग बनेंगे। और अप्रैल माह के बाद 2022 में अप्रैल माह के बाद सुंदर संयोग बृहस्पति देव का बन रहा है, जिससे कि मकर राशि वालों का विवाह के प्रबल योग बन रहे हैं और उनका विवाह होकर रहेगा। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उनके योग इतने अच्छे बन रहे हैं मकर राशि वालों कि आपका विवाह होकर रहेगा।
पांचवी राशि है कुंभ राशि पर भी एक विशेष प्रभाव आएगा। 7th हाउस पर बृहस्पति का और शनि देव का मैंने अनुभव के में पाया है कि बृहस्पति का कृपा दृष्टि इस राशि में होता है। जिस भी राशि में होता है मैरिज होने का योग बहुत ही पावरफुल हो जाता है। दोस्तों ये जो मैंने आपको 5 राशियां बताई हैं, अप्रैल माह के बाद जरूर प्रयास करना, एक सफलता की पावरफुल कंडीशन बनेगी। लेकिन एक चीज ध्यान देने योग्य है कि आपकी वह राशि चंद्र राशि होनी चाहिए, यानी जन्म की राशि होनी चाहिए। मैं किसी बोले हुए नाम की बात नहीं कर रहा हूं, पुकार की नाम की बात नहीं कर रहा हूं। आपकी जो जन्म राशि है, जो आपकी जो जन्म की राशि है, चंद्र राशि पर काउंट करना होगा। यानी जो जन्म में जो कुंडली बनी होगी आपकी, उसमें राशि उस समय क्या थी उसको देख करके आप काउंट कीजिएगा। किसी पुकार का नाम तो कुछ भी हो सकता है, बोलने का नाम कुछ भी हो सकता है, वो 3-4 नाम भी होते हैं, उसके ऊपर एक कंडीशन निर्भर नहीं करता है। तो जी दोस्तों, बोलता हुआ नाम तो एक व्यक्ति के 2 या 3 भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपकी कुंडली के अनुसार राशि बनती है। उसी के अकॉर्डिंग आपके कुंडली के अनुसार जो राशि बन रही है, जो जन्म की राशि है, मैंने यह 5 राशियां उसी के अनुसार बताई हैं। उनमें अगर प्रबल 7वें हाउस जो मैरिज का हाउस है, वह उसमें अगर प्रबल योग शादी के बन रहे हैं, बृहस्पति देव की अच्छा कंडीशन है, 7वें भाव में बृहस्पति हैं, तो ही आप यह उपाय करें जिनके शादी के प्रबल योग बन रहे हैं। जो लोगों की कुंडलियां नहीं हैं, वह बोलते हुए नाम के आधार पर भी, जिनकी कुंडली अगर नहीं है दोस्तों, तो बोलते हुए नाम के आधार पर भी वो जांच सकते हैं, समझ सकते हैं। यहाँ पर विशेष ध्यान देने योग्य बात यह है कि आपकी कुंडली के अंदर 7th हाउस, जो कुंडली के अंदर जो मैरिज का हाउस होता है, वहां पर बहुत कमजोर स्थिति में है। अगर वह कमजोर स्थिति में है, वहां पर शनि मंगल का बहुत पाप प्रभाव आता है, या मैरिज के हाउस का लोड बहुत ही कमजोर स्थिति में है, चला गया हो, यानी 7th हाउस में मैरिज का जो हाउस होता है, अगर वो खराब कंडीशन में है, जहां पर कि राहु और केतु एक जो पाप ग्रह हैं, उनके जो कंडीशन खराब हैं, तो उनको सूत्र लागू नहीं होता, तो आपको कुंडली का प्रॉपर विश्लेषण करवाना चाहिए। जी दोस्तों, मैं यहाँ जो बता रहा हूँ कि अगर मैरिज के हाउस का लोड बहुत ही कमजोर स्थिति में है, चला गया है, तो उस कंडीशन में यह सूत्र लागू नहीं होता है। यानी अगर आपका जो मैरिज हाउस में बृहस्पति कमजोर है, तो उस कंडीशन में आपको देखना होगा किसी पाप ग्रह का प्रभाव वहां पर ज्यादा है और खराब कंडीशन में है। लेकिन आपका कुंडली यानी आपका राशि, यह जो मैंने 5 राशियां बताई उनमें से भी है, लेकिन 7th पोजीशन जो कुंडली का जो स्थिति है, 7वें भाव में हाउस में मैरिज का योग अगर नहीं बन रहा है, बृहस्पति की पोजीशन अच्छी नहीं है, कोई पाप ग्रह बैठा हुआ है, तो उस कंडीशन में शादी यह नियम लागू नहीं होती। उनको विशेष तौर से ध्यान योग्य देने वाली बात है। उनको अपनी कुंडली का प्रॉपर विश्लेषण करवाना चाहिए, किसी ज्योतिष से विश्लेषण करवाना चाहिए, और उसके माध्यम से उपाय करेंगे तो निश्चित रूप से विवाह के लिए योग बन जाएगा। यदि आपकी कुंडली में नॉर्मल स्थिति है, अगर नॉर्मल कुंडली है, आपकी कुंडली का 7th हाउस पाप ग्रह शनि राहु के प्रभाव से पीड़ित नहीं है, तथा इस कंडीशन में इसी वर्ष अप्रैल के बाद 2022 में जो मैंने वे राशियां 5 राशियां जो बताई हैं, जरूर प्रयास करें। अगर उनकी कंडीशन अच्छी है, बृहस्पति 7th हाउस में बृहस्पति अगर अच्छे हैं, उनका प्रभाव, बृहस्पति का प्रभाव अगर उनकी अच्छे, कोई पाप ग्रह नहीं बैठा हुआ है मैरिज के हाउस में, तब निश्चित रूप से उनका विवाह हो सकता है। प्रयास जरूर करें। लेकिन जिनके 7th हाउस में पोजीशन अच्छी नहीं है, वहां पाप ग्रह अगर बैठा है, तो उनके विवाह के लिए उनका प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से उनका फल नहीं मिलेगा, क्योंकि वहां पर पाप ग्रह बैठा हुआ है। लेकिन जिनकी कंडीशन मैंने उनको बताया है, उन 5 राशियों को बताया जिनका कि 7th पोजीशन यानी 7वां घर जो बृहस्पति देव का प्रभाव अच्छा है, वहां पर कोई पाप ग्रह नहीं बैठा है, तो जरूर प्रयास करें। आपकी शादी को कोई रोक नहीं सकता है, होकर रहेगी। उन 5 राशियों की शादी होकर रहेगी, उनकी शादी का सफलतापूर्वक संपन्न हो जाएगी।
उम्मीद करते हैं कि हमारे इस वीडियो को आपने पसंद किया होगा और हमारे वीडियो को लाइक जरूर करें तथा पहली बार हमारे चैनल को अगर आप देख रहे हैं तो उसे सब्सक्राइब जरूर करें तथा बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। तथा अगर कुंडली बनवाना हो या कुंडली का विश्लेषण करना हो तो निश्चित रूप से जो स्क्रीन पर जो नंबर दिया हुआ है उस पर संपर्क करें। मैं शादी के लिए अगर अड़चन आ रही है, दुविधा आ रही है, सबकी जानकारी मैं बता दूंगा। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।